नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। प्रजातंत्र में जनता की सर्वोच्चता का सबसे बड़ा परिणाम ये है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना में जब 12 अक्टूबर 2005 को सूचना अधिकार अधिनियम बनाया गया तो उसके उद्देश्य ही इस तरह से थे जिससे यह बात स्थापित हो सके कि अब वह उपनिवेशिक काल बीत चुका है। अब जनता सरकार के या उसकी किसी एजेंसी के बारे में पारदर्शिता के प्रकाश में कुछ भी जान सकती है। यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी गोपनीय बातें भी हैं जिनको जनता आज तक नहीं जान पाती थी, उनको भी जान सकती है। और कुछ प्रतिबंध जैसा कि सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 81J में लगाए गए हैं, लेकिन उसमें एक परंतु क्या लगा है कि ऐसी कोई भी सूचना जो कि संसद के पटल पर या विधानसभा के पटल पर रखी जा सकती है, उसको किसी भी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जा सकता। यह बात मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई है कि प्रजातांत्रिक देश भारत में एक आम नागरिक को कितना मजबूत बनाते हुए सरकार और उनकी एजेंसियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया गया। लेकिन 12 अक्टूबर 2005 को शुरू हुआ सूचना अधिकार अधिनियम का यह सफ़र जैसे दूसरी कानून की विधाओं की परिणति की तरफ जाता रहता है, उसी तरह से दिखाई दिया। और ऐसा लगा कि एक प्रक्रिया की बात कहकर और नैसर्गिक न्याय की बात कहकर आडी अल्ट्रम पाल्ट्रम जैसी बातें इसमें कहकर जिस तरह से सूचना देने से नागरिकों को दूर किया जाने का प्रयास चल रहा है, वह अत्यंत शोचनीय है। सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैं आज अब यह वीडियो बना रहा हूं कि क्या सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) में, जिसमें यह प्राविधान किया गया है कि यदि सूचना आयुक्त, चाहे वह केंद्रीय हों या राज्य के हों, यह मानते हैं कि सूचना देने में अनावश्यक विलंब किया गया है और इससे सूचना मांगने वाले को नुकसान हुआ है, तो नैसर्गिक न्याय में जन सूचना अधिकारी को सुनने का नैसर्गिक न्याय देते हुए विलंब करने की स्थिति में 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 अधिकतम का जुर्माना धारा 20(1) में किया जाएगा। यही नहीं, बात यही नहीं रुकती। 20(2) में तो ये भी है कि अगर फिर भी सूचना नहीं मिलती है तो केंद्रीय सूचना आयुक्त और या राज्य सूचना आयुक्त धारा 20(2) में उनकी सेवा पुस्तिका पे प्रतिकूल टिप्पणी किए जाने के भी आदेश पारित कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात जो सबसे बड़ी उभरती है वह यह हुआ कि सूचना अधिकार अधिनियम, खासतौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के लिए एक नियमावली 2015 में जारी कर दी गई और उसमें सूचना अधिकार नियमावली 2015 में नियम 12 का गलत या मैं कहूँ त्रुटिपूर्ण व्याख्या करने के कारण लगाए गए जुर्माने को माफ़ किया जाने का प्रकरण शुरू किया जाने लगा। वहाँ पर आकर यह वीडियो बनाने का प्रयोजन सिर्फ इतना है कि क्या इस तरह से लगाए गए जुर्माने को माफ़ किया जा सकता है, क्योंकि धारा 20(1) में कहीं पर भी या उसकी बात की धाराओं में कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि लगाए गए जुर्माने को माफ़ करने का कोई प्रावधान है। केवल धारा 20(1) में यह है कि सूचना अधिकारी को पर्याप्त रूप से हेयरिंग के मौका या अवसर प्रदान किया गया हो। और निश्चित रूप से जब जुर्माना लगाया गया है और सबसे बड़ी चीज़ है जो उसमें भाषा लिखी है राज्य सूचना आयुक्त या केंद्रीय सूचना आयुक्त की ओपिनियन में, ये बात साबित हो जाती है कि हाँ विलंब किया गया है तो जुर्माना लगाया जाता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ क्या है जिसकी अनदेखी की जा रही है
कि जुर्माना विलंब करने की ही स्थिति में लगाया जाता है। और विलंब किस तरह का? धारा 7(1) में लिखा है कि जो भी व्यक्ति भारतीय सूचना मांगेगा उससे मांगी गई सूचना की तिथि से 30 दिन में सूचना दी जाएगी। लेकिन धारा 19 में लिखा है कि अधिकतम 90 दिन के अंदर सूचना मिल जानी चाहिए, पूरा प्रकरण ही समाप्त हो जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से यह प्रकरण दंड योग्य है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि धारा 19 की उपधारा 8 की उपधारा बी में साफ साफ लिखा है कि यदि सूचना आयुक्त, चाहे वो केंद्रीय हो या राज्य हो, या मानते हैं कि इससे सूचना मांगने वाले को नुकसान हुआ है तो वो हर्जाना भी दिला सकते हैं। अब यहीं पर आकर ख़ासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या दूसरे, कितने हर्जाने सूचना मांगने वाले नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, क्योंकि पहले स्तर पर धारा 6(1) में मांगी गई सूचना को न दिया जाना, फिर उसका धारा 19(1) में अपील करना, फिर अपील करने के 45 दिन बाद आयोग जाना, इन सब में एक भारतीय जिसको पारदर्शिता में, प्रजातंत्र में एक मजबूत अधिकार मिला था, उसका एक बहुत ही अलग तरीके का मानसिक उत्पीड़न शुरू होता है। और उस मानसिक उत्पीड़न का कोई मुआवजा या हर्जाना 19(8)(b) में दिलाया जाता हो, ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता है, जो इस बात की सम्यक स्थापना करता है कि सूचना अधिकार अधिनियम का प्रयोग पूरा नहीं किया जा रहा है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि जो जुर्माना लगाया जाता है आयोग द्वारा, क्या उसे माफ़ किया जा सकता है? यदि आप इसी सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 23 को पढ़ें तो 23 में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी निर्णय आयोग द्वारा लिया जाएगा वह निर्णय अंतिम होगा, उसे किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यहाँ पर न्यायालय को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर न्यायालय का मतलब है सिविल कोर्ट से। जब सिविल कोर्ट में अगर आपके द्वारा कोई भी न्याय प्राप्त किया गया है सूचना आयोग से, तो उसके खिलाफ आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन आप यह जानते हैं कि जब भी एक्ट और संविधान के बीच में कोई व्यवधान आएगा, या ऐसा एक्ट में कोई बात लिखी है जो कि ऐसा प्रतीत हो कि वह संविधान के अनुच्छेदों को बाधित कर रहा है, तो उस स्थिति में संविधान के अनुच्छेदों को सर्वोच्चता मिलेगी। और आप जानते हैं कि उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत और उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक जा सकता है और रिट दायर कर सकता है। रिट के अपने अलग प्रकार हैं, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 23 में लिखा है कि कोई व्यक्ति सूचना आयोग के आदेश को चैलेंज नहीं कर सकता, वो सिविल कोर्ट तक सही है। उसके लिए वह उच्च न्यायालय जा सकता है और उच्चतम न्यायालय जा सकता है। अब यहीं पर आ जाती है बात जुर्माने की। जब जुर्माना राज्य सूचना आयोग द्वारा लगाया जाता है तो उसमें भी स्पष्ट रूप से यह लिखा जाता है कि यदि इस लगाए गए जुर्माने के विरुद्ध आप द्वारा कोई उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है या उच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश दिया गया है तो उससे आयोग को अवगत कराएं। कहने का तात्पर्य यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 23 के प्रकाश में और विश्लेषण में यह स्पष्ट है कि सिर्फ उच्च न्यायालय के स्थगन से भी ही इस तरह के जुर्माने के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जा सकती। स्वयं अपने निर्णय के विरुद्ध आयोग कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन यहीं पर एक सबसे बड़ा, जिसे आप भ्रष्टाचार कहेंगे या नहीं कहेंगे, या फिर आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं शायद आप समझ सकें कि जिस तरीके से लोअर कोर्ट से लेकर भारत में सर्वोच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है, और एक ही बेयर एक्ट या एक ही कानून के विश्लेषण में हो सकता है लोअर कोर्ट में बैठा जज अलग तरीके से न्याय करे, हाई कोर्ट में बैठा जज अलग तरह से न्याय करे और सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए जज अलग न्याय करें। अगर लोअर कोर्ट के जज द्वारा किए गए न्याय को ही सर्वोच्चतम न्यायालय तक माना जाता रहे, तब तो यह माना जा सकता है कि जो
कानून है उस कानून की व्याख्या हर स्तर पर एक ही जैसी की गई। लेकिन अगर किसी कानून की व्याख्या लोअर कोर्ट पे अलग तरीके से हुई, हाई कोर्ट पर अलग तरीके से, सर्वोच्चतम न्यायालय पर अलग तरीके से हुई, तो एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी कानून की व्याख्या करने में हर व्यक्ति की सोच और विश्लेषण शक्ति अलग अलग होती है, जिसके कारण कई बार अलग तरीके से व्याख्याएं हो जाती हैं। और इसी व्याख्या का सबसे अच्छा उदाहरण है राज्य सूचना आयोग के लिए जाने वाले निर्णय। उस निर्णय में क्या है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश में सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक सूचना अधिकार नियमावली 2015 बनाई गई, और इस सूचना अधिकार नियमावली 2015 में स्पष्ट रूप से एक धारा रखी गई 12, और 12(1) में यह प्राविधान किया गया है कि यदि किसी सूचना आयुक्त द्वारा कोई निर्णय या कोई आदेश ऐसा दिया गया है जिसको आवेदक दोष युक्त मानता है, दोष युक्त क्या मानता है कि प्रक्रियात्मक त्रुटि की गई, प्रोसीजरल एरर। अब यहाँ प्रोसीजरल एरर में का मतलब हर्जाना नहीं है, क्योंकि हर्जाने में तो स्पष्ट व्याख्या की गई है कि किस स्थिति में हर्जाना लग सकता है। प्रोसीजरल एरर में आपका नाम गलत हो, या फिर आपको जो डेट पता हो उस दिन केस आपका ना सुना गया हो, उस आधार पर आप अपना आदेश के विरुद्ध एक अपील कर सकते हैं और उसकी त्रुटि को सुधार किया जा सकता है। लेकिन इससे इतर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में नियम 12 का अपनी तरह से व्याख्या करके जुर्माने को माफ़ करने का एक बहुत ही अजीब सा क्रम शुरू हो गया है। जबकि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जहाँ पर भी नियम या एक्ट में कोई व्यवधान होगा तो ऐसी स्थिति में एक्ट सर्वोच्च माना जाएगा, नियम नहीं माना जाएगा। और क्यों माना जाएगा? क्योंकि नियम 12 जिसमें कि इस तरह के जुर्माने को माफ़ करने का एक क्रम चलाया गया है, उसके बाद आने वाले नियम, खासतौर से नियम 15 में इस बात का बहुत ही स्पष्ट रूप से प्राविधान दिया है कि रजिस्ट्रार कुल सचिव जो राज्य सूचना आयोग का होगा वह किस तरीके से जुर्माने की वसूली करेगा। उसमें कहीं भी ऐसा कोई परंतुक नहीं दिया गया है कि इस वसूली का कोई भी प्रकरण तब तक बाधित रहेगा जब तक नियम 12 में हर्जाने के विरुद्ध कोई सुनवाई अगर चल रही है, जबकि ऐसा नियम 15 में कहीं दिया नहीं गया है। नियम 15 में इस तरह का कोई परंतुक 12 के लिए न दिया जाना स्पष्ट कर देता है कि नियम 12 का अर्थ हर्जाना माफ़ी से बिल्कुल नहीं है, और स्वयं अपने हर्जाने को माफ़ करने का कोई अधिकार भी एक्ट में नहीं दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब नियम में और एक्ट में कोई व्यवधान आता है या बाधा पहुंचती है तो सर्वोच्चता एक्ट को दी जाएगी, और एक्ट में स्पष्ट रूप से दिया है कि 20(1) में विलंब होने की स्थिति में जुर्माना किया जाएगा। और अगर किसी नागरिक को विलंब हुआ है सूचना दिल पाने में तो उस जुर्माने का एक्ट के अनुसार एक पूर्णता की स्थिति है, उस पूर्णता की स्थिति को माफ़ करने का प्राविधान हो ही नहीं सकता। लेकिन उससे भी सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि सूचना कौन मांगता? नागरिक। पोस्टल ऑर्डर कौन लगाता? नागरिक। सुनवाई के लिए दौड़ता कौन? नागरिक। तो जब जुर्माना लगता है तो जुर्माने की रकम सरकार के ख़जाने में जमा कराने के बजाय व्यक्ति को मिलनी चाहिए, और यह इस बात से निर्भर करता है कि उसी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8) में यह दिया हुआ है कि अगर आयोग ये पाता है तो वह सूचना मांगने वाले व्यक्ति को उपयुक्त हर्जाना भी दिलाएगा। सूचना न दिया जाना, देर से दिया जाना, लगातार 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5-5 साल तक सूचना के लिए दौड़ाना, गलत सूचना, कूटयुक्त सूचना, इसमें निश्चित रूप से जो जुर्माना लगाया गया है वह सरकारी ख़जाने से ज़्यादा उस व्यक्ति को मिलना 19(8) में औचित्यपूर्ण है जिसको परेशान किया गया है, जिसके प्रयास को बाधित किया गया है। लेकिन जिस तरह का क्रम चल रहा है और उसमें नियम 12 का गलत प्रयोग जन सूचना अधिकारियों द्वारा करके एक एप्लीकेशन देकर लगाए गए हर्जाने को माफ़ करने
का क्रम दिखाया जाने लगा है वह निश्चित रूप से ना तो एक्ट के अनुरूप है और ना ही भारतीय संविधान के अनुरूप है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्वयं सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 23 के अंतर्गत लगाए जाने वाले जुर्माने में राज्य सूचना आयोग स्वयं भी यह मानता है कि उसके द्वारा लगाया गया जुर्माना सिर्फ उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त स्थगन आदेश पर ही रुक सकता है। और उससे बड़ा चीज़ ये है कि नियम 12 जिसकी ये बात करते हैं राज्य सूचना आयोग, वही लोग अपने प्रारूप 17 का प्रयोग नहीं करते हैं। यह कुल सचिव और रजिस्ट्रार की ड्यूटी है कि 5 साल 4 साल तक वह जुर्माना नहीं वसूलते हैं। इस तरह जुर्माने को रोके रखना भी एक प्रतिकूल परिस्थिति है और दोषियों को दिया जाने वाला एक तरह का संरक्षण है, जिसके लिए स्वयं रजिस्ट्रार को दोषी माना जाना चाहिए, क्योंकि उसी नियमावली में उन पर यह बाध्यता आधारित की गई है कि वह उस जुर्माने को तत्काल वसूलने की कार्यवाही करेंगे और लगातार करेंगे, लगातार अनुस्मारक भेजेंगे। लेकिन अगर ऐसा उनके द्वारा लगातार नहीं किया गया है तो यह एक सफ़ेद पोश अपराध की श्रेणी में आना चाहिए, क्योंकि आपने अपने कर्तव्यों का पालन न करके दोषियों को गलत नियम के सहारे जुर्माना माफ़ करने की जो स्थितियां पैदा करी हैं, वह भारतीय संसद में बने कानून के मंशा उद्देश्यों के विपरीत है। वह उस धारा 20(1) के विरुद्ध है, वह धारा 23 के विरुद्ध है, धारा 19(8)(ब) के विरुद्ध है। इसलिए इन सारी बातों से आपको यह समझ में आ गया होगा कि नियमावली वह सबसे न्यूनतम स्थिति है जिसके आधार पर कोई बात को करके एक बहुत गंभीर प्रकरण को भ्रष्टाचार की तरफ ले जाया जा रहा है, क्योंकि उस नियमावली से ऊपर एक्ट है, एक्ट से ऊपर संविधान है, जो इस तरह के किसी भी माफ़ी का ना तो सपोर्ट करते हैं और ना ही रोकने की बात करते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि आज यह वीडियो बनाना चाहिए ताकि हम आप सभी यह जान सकें और इसे दूर तक ले जा सकें कि जब नियमावली में नियम 12 के बाद नियम 15 में ऐसा कोई परंतुक नहीं दिया गया है जिससे कि नियम 12 का लाभ जन सूचना अधिकारी हर्जाने के लिए ले सकें, तो उसको नहीं माना जाना चाहिए। इसके अलावा उसी नियमावली में कुल सचिव या रजिस्ट्रार द्वारा वसूलने का जो अनुस्मारक भेजने का प्रारूप का लगातार उसे वसूलने का जो क्रम है उसका न किया जाना, यह बताता है कि गलत तरीके से एक नियमों का कर्तव्य पालन न करने के कारण दोषियों को गलत तरीके से वह अवसर प्रदान करने का एक अविधिक स्थिति की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें उसे यह बताया जाता है कि तुम हर्जाना माफ़ करा सकते हो, जबकि देश के संविधान और भारतीय संसद में बने एक्ट सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) में ऐसा कोई भी प्राविधान नहीं है। विलंब के कारण हर्जाना लगाया जाता है, और अगर विलंब स्थापित है तो निश्चित रूप से यह हर्जाना अपरिहार्य है और यह वसूला ही जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को दूर तक ले जाएं ताकि इस तरह का गैर कानूनी अविधिक कार्य जो चल रहा है उसे रोका जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर्जाने के इस तरह के निस्तारण के लिए संवेदनशील हो सकें, राजकोष में जमा होने वाले हर्जाने को पहुंचाए जाने वाली चोट या नुकसान के लिए सचेत हो सकें और सरकार को इस बात के लिए संवेदनशील बनाएं कि उनके एक्ट के आधार पर ही उन्हीं को नुकसान पहुंचाने का जो एक सुनियोजित कार्य चल रहा है, जो कि विधि सम्मत नहीं है, उस पर अंकुश लग सके। अगर यह वीडियो आपको समझ में आता है, इसे आप दूर तक ले जाइए और अपना इस पर कमेंट ज़रूर दीजिए, ताकि हो सकता है कि और अच्छी तरीके से इस बात को रखा जा सके और मैं आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन के लिए आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बातें कर सकूं। नमस्कार।